बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। अल्लाह ताला तमाम दुनिया के लोगों को खिताब फरमा रहे हैं, मुखातिब फरमा के हलाल और पाकीज़ा खाने का हुक्म दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं खिताब किया गया, जो काफिर हैं उनके लिए भी इसी में बेहतरी है कि वो भी हलाल और पाकीज़ा खाएं। यानी हलाल और पाकीज़ा में इतनी ज्यादा जो है उसकी इतनी ज्यादा अहमियत है कि काफिरों को भी अल्लाह ताला जो है इस चीज की तलकीन फरमा रहे हैं कि तुम भी हलाल और पाकीज़ा खाओ, और मुसलमानों के ऊपर तो लाजिम है। अब हमने देखना है कि हलाल और पाकीज़ा क्या होता है। हलाल वो चीज होती है जो अ, पाकीज़ा तो होती है लेकिन साथ साथ जायज भी होती है आपके लिए। यानी जैसे आपका अपना माल, आपका अपना पैसा, आपका अपना खाना, आपकी अपनी जायदाद, वो चीजें जो हलाल हैं, लेकिन वो आपकी अपनी जाती हों, किसी का डाका ना मारा हो, किसी की चोरी ना की हो, किसी के ऊपर जुल्म के साथ उसको छीना हुआ ना हो, तो वो चीजें जो हैं वो हलाल होती हैं। हराम के जो ऑपोजिट है वो हलाल है। तो हराम वो हो जाती है चीज जो पाकीज़ा तो होती है, लेकिन जब आप उस वो किसी से छीन कर खाते हैं, किसी का हक मार कर खाते हैं, तो वो हराम बन जाती है। तो पाकीज़ा वो चीज होती है जो नापाक का ऑपोजिट है। यानी पाकीज़ा वो चीजें हैं जो शरीयत ने हमें बताई और फितरत ने, नेचर ने हमें बताई कि ये चीजें पाकीज़ा हैं। जैसे खिंजीर का गोश्त सबको पता है कि नापाक है, हराम इस वजह से है क्योंकि वो नापाक है। कुत्ते का गोश्त इस वजह से हराम है क्योंकि वो नापाक है। और इसी तरह बाकी सारी चीजें भी, जो गंदगी है, किसी भी किस्म की गंदगी, जैसे हिंदू जो हैं वो गाय की गलाजत जो है उसको भी अपने लिए पाक समझते हैं, उसका पेशाब जो है उसको पी लेते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर बीमारियों की शिफा है, और तबर्रुक समझते हैं उसको, नाउजुबिल्ला। तो वो गोया कि एक नापाक चीज को अपने ऊपर हलाल किए बैठे हैं। तो अल्लाह ताला सारी दुनिया को ये फरमा रहे हैं कि हलाल और पाकीज़ा तुम्हारे खाने के अंदर ये दो चीजें, दो सिफतें होनी चाहिए, कि एक तो हलाल हो, किसी का हक ना मारा हो, दूसरा वो पाकीज़ा हो, नापाक और गंदी चीजें ना खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के कदमों पर मत चलना। इसका आपस में बड़ा ताल्लुक है। यानी जब इंसान हराम और नापाक खाता है तो फिर उसका खाना जो है, उसका जो अमाल है, वो शैतान के कदमों के मुताबिक ही होते हैं। यानी शैतान के नक्शे कदम पर फिर वो चल पड़ता है। क्योंकि जब खुराक इंसान के अंदर ऐसी जाती है जो इंसान को गुमराही की तरफ लेकर जाती है, गुनाहों पर आमादा करती है, तो वो जाहिर है कि वो हराम खुराक का ही असर है। ये शैतान जो है वो उसका रास्ता इंसान को पसंद आ जाता है। उसके अंदर वो बनने वाला जो खून होता है वो चूंकि हराम होता है। इंसान जब हराम का की खुराक लेता है तो उसके अंदर जाहिर है कि जो खून पैदा होता है वो हराम खून बनता है। तो वो फिर उसको कुरान पढ़ने के लिए तो नहीं बिठाएगा ना, या उसको नमाजों की तरफ तो नहीं लेकर जाएगा, उसको गंदगी की तरफ और गुनाहों की तरफ ही आमादा करेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान के कदमों पर मत चलो। इससे बचने के लिए तुम्हें अपने अपनी खुराक, अपना खाना पाकीज़ा करना पड़ेगा। अपना जो इस्तेमाल की चीजें हैं, जो जो कुछ तुम इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा वो हलाल और पाकीज़ा होना चाहिए। इस सूरत में तुम्हारे लिए राह रास्त पर चलना और अ, अल्लाह ताला की का फर्मा बरदार बनकर रहना आसान हो जाएगा। एक शख्स बहुत ज्यादा मेहनत करता है कि वो नमाज पढ़े और रोजे रखे और इबादत करे, लेकिन कुरान पढ़े, लेकिन उसका दिल नहीं लगता इन चीजों के अंदर। तो एक वजह इसकी हराम खुराक भी हो सकती है। तो चेक करना चाहिए कि हमारी हमारे खाने के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा जो हमारे अंदर नापाक खून पैदा कर रहा हो, जो हमें रोक रोक रहा हो अल्लाह की इबादत से। और नूरानियत इंसान के अंदर नहीं आती, इंसान के अंदर अल्लाह ताला की मारिफत नहीं आती, अल्लाह की पहचान नहीं आती हराम चीजों के खाने से।
اور اللہ ताला फरमा रहे हैं कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान के कदमों पर मत चलना क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सुई वल फहशा, शैतान अपनी दुश्मनी इस तरह निकालता है कि वो तुम्हें गुनाह के कामों पर आमादा करता है, तुम्हारे कानों के अंदर फूंकता है कि फला काम कर लो। आप आराम से बैठे होते हैं और आपके दिल में एकदम से ख्याल आने लग जाता है किसी गलत काम का, किसी को तंग करने का, किसी को के साथ लड़ाई करने का। एकदम से खून गर्म हो जाता है और आप जो है वो भड़क उठते हैं, या कोई भी किसी किस्म का गुनाह जो है वो आप करने के लिए आपके दिल में बार बार ख्याल आने लग जाता है, यानी चोरी करने का या किसी भी कोई भी गुनाह किसी भी किस्म का दिल में ख्याल आता है, तो वो गोया कि शैतान जो है वो आपके कानों में फूंक रहा होता है। और वलफहशा, बेहयाई का काम, बेहयाई के ऊपर शैतान आपको आमादा करता है, यानी वो आपके कानों में फूंकता रहता है, आपको मोबाइल के अंदर गंदी चीजें देखने पर मजबूर करता है, आमादा करता है, कशिश पैदा कर देता है उनके अंदर कि ये देखो, बार बार सामने ऐसी चीजें आएंगी कि आप रुक रुक कर उसको देखेंगे, फिर इतना ज्यादा देखने लगेंगे कि आप उसी के अंदर फंस जाएंगे। तो ऐसी कैफियत जो है शैतान की तरफ से होती है। और गलबा तब होता है जब हमारी खुराक भी हराम हो। इन दोनों चीजों का आपस में गहरा ताल्लुक है। व अन तकूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और तीसरी चीज शैतान जो है वो ये कहता है कि तुम अल्लाह ताला पर वो बातें करो जो तुम जानते ही नहीं। जैसे शिर्क के बारे में पिछले रुकू में हमने पढ़ा। शैतान हमें हमारे दिल के अंदर ये ख्यालात डालता है कि फलां पीर भी तो ये कर सकता है, फलां शख्स भी तो ऐसे कर सकता है, सारे लोग जाते हैं, तुम भी करके देख लो, देखो कितनी मजबूर हो, तुम्हारा बच्चा बीमार है या औलाद नहीं हो रही या तुम्हें अपने जिस्म में कोई बीमारी है, तो एक ट्राई ये भी कर लो, पहले इतनी दुआएं करके देख ली हैं, नफल पढ़ के देख लिए हैं, एक बार फलां पीर के पास जाकर देख लो, हो सकता है वहां दरबार पे धागा बांधने से तुम्हें शिफा मिल जाए। और हमारा मुआशरा ऐसा है कि शैतान का किरदार अदा कर रहा है काफी हद तक। इर्द गिर्द के लोग जो हैं शैतानी शक्ल इख्तियार करके हमें इसकी बड़ी फजीलतें बताने लग जाते हैं। हालांकि इंसान सोचे कि जिस रब ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, उस जमीन आसमान बनाए हैं, मुझे बनाया है, मेरा वजूद नहीं था, मुझे पानी के एक कतरा से पूरा वजूद बख्शा, मेरे अंदर रूह फूंकी, वो मेरी छोटी सी बीमारी क्या ठीक नहीं कर सकता? क्या उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे दोबारा से जो है मुकम्मल सेहतयाब कर दे, या मुझे अगर औलाद की जरूरत है तो औलाद दे दे, या किसी भी किस्म का माली तंगी है तो माली फरावानी दे दे, कोई भी प्रॉब्लम है मेरे साथ तो इतनी बड़ी कायनात बनाने वाला रब क्या मेरा इतना छोटा सा मसला नहीं हल कर सकता? इस तरफ नहीं इंसान को सोच आती। इंसान को अगर सोच आती है तो गलत चीजों की ही आती है, क्योंकि शैतान हर वक्त हमारे साथ है। तो ये जंग हर वक्त लगी रहेगी। इस जंग से आखिरी दम तक हमने इंशाल्लाह फतह हासिल करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी के किसी मोड़ पे जाके बड़े वली बन जाते हैं और आपको आपके अंदर से ये जंग खत्म हो जाती है। बहुत बड़े बड़े औलिया किराम गुजरे हैं जिनको मौत के वक्त तक शैतान ने वर्गलाने की कोशिश की, आखिरी लम्हे तक उनको कहा कि अब तुम्हारी नमाजें माफ हैं, तुम अल्लाह के बड़े वली बन गए हो, अब तुम्हें जरूरत नहीं रही। ऐसे ऐसे वो कभी अपने सुनहरी जालों के जरिए फंसाने की कोशिश करता है इंसान को, और कभी स्याह जालों के जरिए फंसाने की कोशिश करता है, उसको बेहयाई और बुराई के कामों की तरफ आमादा करता है। और जो जो इंसान जरा नेक होता है, जैसे आप समझे कि कुरान नमाज पढ़ने वाला जो इंसान होता है, उसको वो अपने सुनहरी जालों में फंसाता है, उसको कहता है तुम बहुत नेक हो गए हो, उसको हर वक्त नेकियों का खुमार, नेकियों का बुखार चढ़ाए रखता है कि तुम बहुत नेक हो, देखो फलां तो बहुत बुरा है, फलां तो बहुत बुरा है। फिर ऐसा शख्स जो है वो इर्द गिर्द के लोगों को अपने से हकीर समझने लगता है। बहरहाल इंसान शैतान के बहुत ज्यादा जाल हैं, और इसके लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि हम अपनी खुराक जो है उसको पाकीज़ा करें, किसी का हक ना खाएं। घर के अंदर भी, घरों में छोटी छोटी चीजें ये होती हैं कि जॉइंट फैमिलीज में एक दूसरे का हक खा जाना, या फिर जॉइंट फैमिलीज ना हो, बहन भाई भी एक दूसरे की चीज पड़ी हुई उठा के खा जाएं।
बगैर बताए, बगैर इजाजत लिए। तो इन चीजों से भी बचना चाहिए, बहुत जितनी ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इन चीजों से बचें, तो इंशाअल्लाह शैतान के ऊपर अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएंगे। और बहरहाल जंग तो आखिरी दम तक इससे लगी रहेगी, लेकिन कमजोर पड़ जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से। और व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, शैतान ये कहता है कि तुम अल्लाह पर वो बातें करो जो तुम जानते ही नहीं। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना। अब ये देखिए कि जब कुफ़ारे मक्का से या किसी भी गैर मजहब के किसी भी आदमी से कहा जाता है, गैर मुस्लिम से, कि कुरान मजीद की पैरवी करो, कुरान मजीद के वो अहकामात मानो और जो अल्लाह ताला ने उतारे हैं। क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा जो थे, जो हमारे बड़े हैं, क्या वो पागल हैं जो उनकी उनका मजहब जो है वो अब गलत हो गया और ये मजहब ठीक हो गया। ये हमारे अंदर भी कैफियत हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि ये काफिरों और यहूदियों और उन लोगों के लिए हो। अ, हमारे हमारे लिए भी ये है। हमारे बाप दादा से जो रस्म रिवाज चले आ रहे होते हैं, या जो अकीदा चला आ रहा होता है, या जो भी उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होता, और कुरान से गफलत की वजह से या ला इल्मी की वजह से उन्होंने कोई अकीदा अपना बना लिया होता है, और जैसे शिर्क उसके अंदर शामिल हो जाता है या जहालत उसके अंदर शामिल हो जाती है। तो जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे भी उनकी पैरवी करने लग जाते हैं, आंखें बंद किए, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर जो है कुरान को पढ़े, बगैर तहकीक किए। और जब उनसे कहा जाता है कि ये चीज गलत है, तो वो मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जैसे जब से उन्होंने होश संभाला होता है, उन्होंने अपने बड़ों को वो करते देखा होता है। तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया कि हमारे बड़े क्या गलत हैं, क्या वो पागल हैं, उनको समझ नहीं थी। तो ये चीज मानना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अवलू कार आबाउहुम ला याकिलून शय्यन व ला यहतदून, क्या अगरचे उनके बाप दादा को इस चीज की अकल समझ ना हो और वो हिदायत पर ना हो, तब भी वो अपने बाप दादा के मजहब की ही पैरवी करेंगे। मुशरिकीन मक्का की यही लड़ाई थी ना, वो आके बार बार आपके चचा हजरत अबू तालिब को यही कहा करते थे कि इसको मना करो अपने भतीजे को, क्योंकि ये हमारे बाप दादा को पागल कहता है, उनको बेवकूफ कहता है, और ये कहता है कि हमारे माबूद गलत हैं। ये दो चीजें उनको बहुत तकलीफ देती थी, और होती भी तकलीफ दे हैं, क्योंकि जब आपका एक बड़ा जो है वो जो जिसको आपने रहनुमा की शक्ल में देखा हो, उसकी कुछ चीजें आपके सामने आए कि ये ठीक नहीं है, तो वो तकलीफ दे होता है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ ये उज़र नहीं होगा कि बाप दादा ने शिर्क किया तो हम भी इसलिए शिर्क पर थे, तो इसलिए हमें अजाब नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमारे बाप दादा को होगा या उनको भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी ये ऐसा कोई उज़र नहीं चलेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक और जगह पे फरमाया है कि हम हर शख्स को ऐसी उम्र देते हैं कि जब वो आकिल बालिग हो जाता है, समझदार मुकम्मल तौर पे हो जाता है, तो हर शख्स ने अपना खुद हिसाब देना है। किसी कोई ये नहीं कह सकेगा कि मेरे बाप ने मेरे बाप दादा ने ये कहा था, या मेरी वालिदा का ये अकीदा था, या मेरे किसी भी बड़े का ये अकीदा था, तो इस वजह से मैंने ये अकीदा अपनाया। अल्लाह ताला हर इंसान को दुनिया में कामिल अकल देकर, यानी मुकम्मल अकल देकर भेजते हैं, और उसको इतनी समझ तक पहुंचाते हैं कि वो परख सकता है सही और गलत को। आज हमारा मामला ये है कि हम दुनियावी लिहाज से तो अपने बड़ों की नहीं सुनते। दुनियावी लिहाज से तो हम उनको कहते हैं कि आपके जमाने गए, आप नहीं जानते हमारे दौर को, आजकल क्या हो रहा है ये आप नहीं समझ सकते। लेकिन दीन के मामले में उनकी सब गलत भी हम जो है उनकी पैरवी कर रहे होते हैं, उनके पीछे चल रहे होते हैं। तो दुनिया के लिहाज से तो हम उनको गलत नहीं कह सकते, दुनिया के लिहाज से तो उनके तजर्बे ठीक होते हैं और वो हक बजानिब होते हैं। लेकिन दीनी लिहाज से हर शख्स को खुद परखना होगा कि मैंने क्या अकीदा अपनाना है, मैंने क्या कुरान से पढ़ा है, मैंने क्या सीखा है, और मुझे किस तरह चलना है। ये हर एक को अपना खुद अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, और किसी की वजह से कोई भी उज़र नहीं कबूल होगा कि फलां ने ये कहा था तो इस वजह से। आप यहाँ भी क्लास में भी कुरान से हटकर कुछ भी सुने तो उसको बिल्कुल ना मानिएगा। लेकिन अगर आप कुरान सुन रही हैं और उसके बावजूद
अपने आप में तब्दीली नहीं पैदा कर रही, अपने गलत अकायद को दुरुस्त नहीं कर रही, तो फिर ज्यादा पकड़ का डर है। अल्लाह ताला हमें बचाए। और मुझे यकीन है कि आप सब माशाल्लाह बहुत नरम दिल लेके यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आपके जो मैसेजेस आते हैं मुझे उनसे बहुत खुशी भी होती है, और इस चीज का एहसास होता है कि आपके दिलों में अल्लाह ताला कुरान उतार रहे हैं, और आप जरूर अमल की नीयत से इंशाल्लाह बैठे हैं यहाँ। वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअ व निदाअ। एक बहुत प्यारी मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, ऐसे लगता है कि अल्लाह इंसान के दिल की बात जो है अल्लाह ताला ने पहले ही कर दी होती है। अभी आगे किसी के जहन में कुछ लोगों के जहन ऐसे भी हुए होते हैं कुरान सुनते हुए पढ़ते हुए कि उनको या तो वो समझना नहीं चाह रहे होते, यानी वो चाहते ही नहीं कि हमें कोई इस तरह की बात कहे कि हमें खुद को चेंज करना पड़े, या फिर वैसे ही उनके ऊपर ऐसी कैफियत तारी होती है कि उनको सिर्फ शाय शाय सुनाई दे रहा होता है। यानी कोई बात जो हो रही है ना वो नहीं सुन रहे होंगे, सिर्फ ऐसे एक शोर सा सुनाई दे रहा होगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि काफिरों की मिसाल ऐसी है जैसी मिसाल, अल्लाह बचाए हमें ऐसी मिसालों से, अल्लाह की पनाह में हम आते हैं, क्योंकि ये मिसाल अल्लाह ताला काफिरों के लिए बयान फरमा रहे हैं। और हम में से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा नहीं है, सब कुरान की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत लेके यहाँ बैठे हैं। तो अगर ऐसी कैफियत होती है तो हमने इंशाल्लाह इससे छुटकारा पाना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिरों की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स है, उसके सामने कोई बात कर रहा हो तो चिल्ला रहा हो, चिल्ला चिल्ला कर उसको बता रहा हो, ऊंची आवाज में बोल के उसको कुछ बता रहा हो, लेकिन उस सुनने वाले को जो है सिवाय शाय शाय के, सिवाय आवाज के और पुकार के कुछ सुनाई ना दे रहा हो। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस को जैसे नहीं पता चलता कि ये बीन है या क्या है, या कोई इंसान जानवरों के साथ बातें कर रहा होता है तो जानवर को क्या समझ आए कि ये इंसान क्या कह रहा है, जुबान तो नहीं समझ सकता, या किसी दूसरी जुबान को जब हम सुनते हैं तो हमें भी सिवाय एक आवाज के और कुछ नहीं समझ आती। तो यही अल्लाह ताला फरमाने के काफिरों की मिसाल ऐसी है कि जैसे जब उनके सामने दीन इस्लाम की बात की जाती है या कोई भी बात इस तरह की मजहब की जाती है, तो उनको ऐसे सिवाय आवाजों के और पुकार के कुछ भी समझ नहीं आती, कुछ सुनाई नहीं देता। इस वजह से कि वो दिल की आवाज से बहरे, और दिल से बहरे हैं, और दिल से गूंगे हैं, और दिल से अंधे हैं, और बेअक्ल भी हैं। इस वजह से कुरान और दीन और शरीयत जो है उनको असर नहीं करती उनके ऊपर। फिर अल्लाह ताला ने ये सारी बातें करने के बाद दोबारा हलाल और पाकीज़ा रिज़्क खाने की जो है ताकीद फरमाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो, यहाँ ईमान वालों को अलग से मुखातिब फरमाया। ईमान वालो, हमने जो जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से जो पाकीज़ा है, पाकीज़ा जो दिया है हमने तुम्हें वो खाओ। वशकुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह, जहाँ पे भी अल्लाह ताला शुक्र अदा करने की तलकीन फरमाते हैं, ये आयत जो है बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत मतवज्जो करती है कि शुक्र की कितनी ज्यादा अल्लाह ताला ताकीद फरमा रहे हैं। और शुक्र की आप तजर्बा करके देखिए कि आप जिस वक्त मजबूर समझ रहे होते हैं खुद को, जिस वक्त आप तकलीफ की शिद्दत महसूस कर रहे होते हैं, उस वक्त अपनी दूसरी आसानियों को, दूसरी सेहत को, दूसरी खुशियों को जो उस तकलीफ के अलावा हैं उनको महसूस करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू करें, तो आपकी मौजूदा तकलीफ भी आपको खत्म होती हुई नजर आएगी। ये आप तजर्बा करके देखिएगा, शुक्र के अंदर बहुत ज्यादा जो है तासीर है। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर सिर्फ उसी को पुकारने वाले हो, तुम्हारा दावा है कि तुम मुवाहिद हो, तो फिर तुम्हें हलाल खाना होगा और उसका शुक्र अदा करना होगा। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, फिर कुछ चीजें बयान फरमाई जो हराम है, कि हमने तुम पर मुर्दार हराम फरमाया है। आजकल काफी अरसे से पाकिस्तान में जो है ये चल रहा है, अल्लाह ताला बचाए, ठंडी मुर्गियां जिसको कहते हैं अवाम। तो देख के लेना चाहिए गोश्त। और इसके अलावा ऐसी ऐसी चीजों का गोश्त आजकल चल रहा है कि इंसान सुन के हैरान हो जाता है। तो बहुत ज्यादा फोकस रखें इस बात पे कि हम क्या खा रहे हैं, हम सब चेक रखें इसके ऊपर
کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے اور پاکیزہ ہے، ایسا نہیں کوئی ناپاک جانور ذبح کر کے کھلایا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر فوکس رکھیں اپنا، اور کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ایمان خطرے میں نہیں ڈالنا زبان کی تھوڑے سے ذائقے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مردار حرام ہے، والدمع اور خون حرام ہے۔ کچھ لوگ بہت خون پیتے ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہیں ان میں سے، تو مسلمانوں پر خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ کھانا اور ذبیحہ حرام ہے جس کے اوپر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ اب اکثر کیا ہوتا ہے، جو لوگ دن مخصوص کر لیتے ہیں، جیسے 11ویں شریف پکائی جاتی ہے، یا اسی طرح بہت سارے رسم رواج بن گئے ہیں کہ فلاں دن 40ویں پہ اور 10ویں پہ اور یہ وہ، اور مختلف پیروں کے ناموں کی اور دن مقرر ہیں، اس کے اوپر کھانے بنائے جاتے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جائے کہ یہ آپ نے یہ حرام ہو گیا یا اس طرح، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اوپر تکبیر پڑھی ہے، ہم نے تو اوپر اللہ کا نام پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے یا کلمے پڑھے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت وہ جو دن مقرر ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کے لیے دن مقرر نہیں ہوتا، وہ کسی بزرگ کی عظمت کے لیے دن مقرر ہوتا ہے، کسی بزرگ کی یاد میں دن مقرر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس کھانے کے اوپر اللہ کا نام تو لیا گیا، لیکن عظمت کس کی مقصود تھی اور دن کس کا منایا جا رہا تھا؟ اس بزرگ کا۔ تو اس لیے اس کو علماء حرام فرماتے ہیں اور شرک کا حصہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دن مخصوص کر کے کسی بزرگ کی پیدائش کا دن یا کسی کی وفات کا دن مقرر کر کے اس کے اوپر ہم جو ہے کھانے پکاتے ہیں یا جانور ذبح کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، تو وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے مقصود اللہ کی عظمت نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے تو کوئی دن مقرر نہیں، ہر وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اور جو دن اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، جیسے قربانی کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، تو وہ اللہ کی شان ہے، ہم کسی کے لیے اللہ کے لیے تو مقرر کر سکتے ہیں، کسی غیر اللہ کو کیوں مقرر کریں؟ یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہوتی ہیں جب ہم کسی غیر کو دیتے ہیں تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ تو دن مقرر کر کے کھانے وغیرہ پکانا اور یہ ساری چیزیں، چاہے اس کے اوپر آپ نے تکبیر ہی پڑھی ہو، لیکن عظمت مقصود ہوتی ہے کسی بزرگ کی، تو وہ حرام بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر یہ بھی حرام فرمایا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرنے والے، ظلم نہیں کرتے۔ جو شخص بھوک سے لاچار ہو جائے، مرنے والا ہو جائے، علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اگر اب وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو پھر ان حرام میں سے کسی ترتیب سے جو چیز اس کے پاس میسر ہو، اس میں سے تھوڑا سا 1 یا 2 لقمے کھا لے کہ اس کو محسوس ہو جائے کہ اب جو ہے جان نکلنے سے بچ جائے گی۔ اتنی شدید بھوک کہ 3-4 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، ایسی کیفیت میں سب سے پہلے وہ مردار اگر اس کے پاس ہے تو اس میں سے کچھ کھا سکتا ہے، اور پھر دوسرا نمبر خون کا ہے کہ اگر ان ساری چیزوں میں سے ساری چیزیں موجود ہیں تو خون کو ترجیح دے، خون پی لے۔ اگر اس میں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، خنزیر کا گوشت اور وہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ یا کھانا ہے، تو پھر خنزیر کا گوشت کھا لے۔ غیر اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نفرت یعنی اس حساب سے کہ ان کی عبادت کی جائے اتنی زیادہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے لاسٹ میں رکھا ہے، اور پھر جو شخص شرک کرتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نفرت اسی شدت سے ہوتی ہے۔ تو خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا کھانا، چاہے جلیبیاں ہوں، چاہے بریانی ہو، پڑی ہو، تو خنزیر کا گوشت میں سے 2 لقمے کھا لے۔ اگر یہ بھی نہیں، صرف غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہے یا کھانا ہے، اور آپ 6-7 دن سے 3-4 دن سے بھوکے ہیں، تو پھر آپ جو ہے اس میں سے 2 لقمے کھا سکتے ہیں۔ غیر باغم ولا عادن، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بغاوت نہیں کرے گا، حد سے زیادہ بھی نہیں کھائے گا اور سرکشی بھی نہیں کرے گا کہ کھائی جائے گا اور رکے گا نہیں، صرف اتنا کھائے گا کہ موت سے بچ جائے، کیونکہ جان بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی چیز ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اس کو چھپانے کے بدلے
دنیا کا مال لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ جہنم کے علاوہ اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں بھر سکتے۔ کچھ لوگ اب یہ آیات جو ہیں اگر واضح کر کے نہیں بیان کرتے تو ان کے لیے بھی یہ ہے، اور اگر کوئی اس سے جو اصل مراد ہیں یہودی ہیں، یہودی جو ہے جیسے تحویل قبلہ کی بات شروع ہوئی تھی، چھپاتے تھے، نبی علیہ السلام کی شہادت نہیں دیتے تھے، چھپاتے تھے اس چیز کو، لیکن آج کے دور میں ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم حق بات کو اگر صحیح طریقے سے نہیں بتائیں گے، چھپائیں گے، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ فرماتے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیا کا مال وصول کر رہے ہوں۔ کوئی کہہ دے کہ ہم آپ کو اتنا نذرانہ دیتے ہیں، یا نذرانہ لے کر آ جائے آپ کے پاس اور آپ اس کی مرضی کے مطابق اس کو مسئلہ لکھ دیں، اس کو مسئلہ بتا دیں، فتویٰ دے دیں، تو وہ جو نذرانہ ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انگارے ہیں جو وہ پیٹوں میں بھریں گے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اللہ ایسا وقت کبھی نہ لائے کسی کے اوپر بھی، کیونکہ یہ بہت بڑی ناراضگی ہے کہ اللہ ان سے کلام نہ کرے قیامت کے دن، اور ان کو پاکیزہ نہیں کرے گا گناہوں سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی، ہدایت چھوڑ دی، عذاب خرید لیا اور مغفرت کو چھوڑ دی۔ فما اصبرہم علی النار، تعجب والا معنی ہے کس قدر صابر ہیں یہ آگ پر، سمجھتے سنتے ہوئے بھی آگ کو ہی خرید لیتے ہیں۔